हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फर्स्ट कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं किया है तो पहले आप उसको करिए, देन आप लेक्चर 2 करिएगा। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ध्यान से इधर देखिए, लेक्चर 2 में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अंडरलाइन करना है इस जगह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को, अंडरलाइन इट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसको अंडरलाइन करो, मेन ये है। ठीक है, इधर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल, इसको अंडरलाइन करना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब एक्चुअल नंबर और सिंपलेस्ट होल नंबर, इसको हमको ध्यान से देखना है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट नहीं किया होगा। वीडियो पॉज करना, अब नोट करना है इसको, साथ के साथ नहीं नोट करना होता, याद रखना। ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट। अब इस जगह अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इस जगह ध्यान से देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसको, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स में है। और अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर की इस जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 6, तो C1H2 और O1, ये क्या हो लिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला हो लिया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा आपको बोलूं, जैसे कि मैं इस जगह शुगर बोलता हूं, शुगर क्या होता है, C12H22 और O11, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो C12H22O11 ये क्या हो लेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो लेगा। जैसे कि एक और अगर मैं आपको बोलूं, बहुत फेमस है, आपने पढ़ रखा होगा, बेंजीन, 10th क्लास में पढ़ा होगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉमन क्या आ रहा है, 6, तो C1H1 क्या हो लेगा हमारा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो लेगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बना रहा हूं उसको। जैसे कि अगर मैं एक और आपको बोलूं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है। क्या होता है, H2O2। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो लेगा, H1 और O1 हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही इस जगह एक और देखिए आप, एक और आता है इस जगह हमारा, कि अगर इस जगह मैं बोलूं आपको वाटर, पानी, तो H2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2O ही है। और इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इस जगह, दो और ऑक्सीजन एक, कुछ कॉमन नहीं है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना। इधर देखिए अब आप नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनके बीच में रिलेशन क्या है, इधर आप ध्यान से देखिए कि अगर मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है तो किस तरीके से आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। तो इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चलो नीचे लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला और इनटू एन। इस जगह एन क्या है, वेयर एन इस जगह कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, अगर मैं इस जगह से एन निकालूंगा तो एन कैसे निकल कर आएगा, एन हमारा निकलता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन
इंपेरिकल फॉर्मूला मास के मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा और क्या निकालूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का इसके ऊपर एक क्वेश्चन फंसता है, आता ही आता है, याद रखना, नोट करो इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग आती है हमारी न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्ट हो गए। इधर देखिए, अब उसने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कम से कम 6 से 7 न्यूमेरिकल मैं आपको इस पर करवाऊंगा और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसते ही फंसते हैं, याद रखना। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्या बोल रखा है उसने, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 92.4% क्या है, कार्बन, और 7.6% क्या है, हाइड्रोजन। मतलब इस जगह देखो, इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं और वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, क्या बताना है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो ध्यान से इधर आप देखिए कि इस जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इस जगह सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि नेम ऑफ एलिमेंट, ध्यान से देखना, बिल्कुल नोट मत करना, नेम ऑफ एलिमेंट्स। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, इनका परसेंटेज लिख रहा हूं। फिर मैं क्या लिखूंगा, इसका एटॉमिक मास लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास। फिर मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। और फिर मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स के बाद इसका सिंपल रेशियो निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सिंपल रेशियो निकालूंगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब मेरे को क्या क्या दिया हुआ एलिमेंट में, एक कार्बन दिया हुआ और एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी दे दी है मेरे को, 92.4% कार्बन दे दिया, और हाइड्रोजन की कितनी दे दी है, 7.6। इसका एटॉमिक मास कार्बन का लास्ट लेक्चर में बता रखा है 12 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड दिस। तो 92.4 डिवाइडेड बाय 12 और 7.6 डिवाइडेड बाय 1, ये तो कितना हो लेगा, 7.6 हो लेगा। ये लगभग लगभग 7.7 के बराबर आएगा। अब इस चीज को मत उम्मीद करना कि मैं आपको ये डिवाइड कर कर दिखाऊंगा, डिवाइड नहीं कर कर दिखा सकता हूं, इस चीज को आप याद रखो, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें से बताओ, सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स में से स्मॉलेस्ट नंबर देखो, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7.6। तो इसको भी 7.6 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 7.6 से ही क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो ये तो 1 हो लेगा और ये मेरा आ लेगा 1.01, जो कि नियरली इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है, ठीक है। अब इस जगह देखो, कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया, कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो आया 1:1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो लेगा, C1 और H1 हमारा क्या बोलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बेसिक न्यूमेरिकल था और आ सकता है हमारे पेपर में। ये बहुत बेसिक से, जीरो से स्टार्ट किया है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, याद रखो, बहुत ही ज्यादा। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन 10.50% क्या है, एल्यूमिनियम है, 15.1% क्या है, पोटेशियम, और 24.96% क्या है, सल्फर, और 49.44% क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि अगर इस जगह मैं लिखूं, सबसे पहले तो इधर लिख रहा हूं नेम ऑफ एलिमेंट्स। पहले आप ध्यान से इधर देखना, नोट मत करना, सीखो, खुद करने का ट्राई मत करो, बाद में करना। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आप अपने आप प्रैक्टिस करना, कोई नए न्यूमेरिकल नहीं करने हैं आपको, यही न्यूमेरिकल करनी है बस। इधर देखो, इस जगह क्या लिख रहा हूं, इनकी परसेंटेज। फिर क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा। और देन क्या लिखूंगा, सिंपल रेशियो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिंपल रेशियो, ठीक है। अब इस जगह देखो क्या है, एक तो एल्यूमिनियम दिया हुआ है,
दूसरा क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के। तीसरा क्या दिया हुआ है, सल्फर। और चौथा क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। ये हमको क्या कर दिए, गिवन दे दिए गए। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। अब एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है, 10.50। और पोटेशियम का कितना है, 15.1। सल्फर का कितना है, 24.96। और ऑक्सीजन का कितना है, 49.44। कितना है, 49.44 ऑक्सीजन का है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16। ये आपको पेपर में गिवन रखे मिलेंगे, लेकिन तब भी आपको ये याद होने चाहिए। याद हो जाए तो ज्यादा बेटर है, वरना ये पेपर में गिवन तो मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है वो स्कूल लेवल पर ही होता है। तो कभी कभार जो स्कूल का टीचर है वो हो सकता है आपको ना दे, लेकिन अगर मैं बोर्ड की बात करूं और कोई भी कंपटीशन, तो बेसिक चीजें दे दी जाती हैं कि बच्चा कितना याद रखेगा, लेकिन करते करते भी ये याद हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होती हैं। अब देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दिस डिवाइडेड दिस करना था, तो 10.50 डिवाइडेड बाय 27 और 15.1 डिवाइडेड बाय 39, 24.96 डिवाइडेड बाय 32 और 49.44 डिवाइडेड बाय 16। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व होकर हमारा आ रहा है 0.38। इसको भी सॉल्व होकर 0.38, इसको सॉल्व होकर आएगा 0.76, और इसको भी सॉल्व होकर कितना आ रहा है, 3.08 आ रहा है। इसको कर कर कितना आ रहा है, 3.08। उम्मीद करता हूं कि ये आप डिवाइड कर लोगे। देखो 11th स्टैंडर्ड में हो, इस कैलकुलेशन को डिवाइड कर कर मैं नहीं दिखा सकता हूं। अगर मैं ये सिखाऊं, मतलब डिवाइड करना सिखाऊंगा, तो मैं ये कब सिखाऊंगा ये बताओ। तो इसलिए ये कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो कौन सा है, 0.38। तो सबको 0.38 से डिवाइड करूंगा सिंपल रेशियो निकालने के लिए। तो इसको करूंगा तो 0.38 से 0.38 को 1 हो लेगा, और 0.38 से इसको भी करूंगा तो ये भी 1 हो लेगा, और 0.76 0.38 से ये कितना हो लेगा, 2 हो लेगा, और 3.08 को 0.38 से करूंगा तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 8.1, जो कि नियरली इक्वल टू 8 के बराबर है। किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो कितना आ रहा है रेशियो, 1:1:2:8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1:1:2:8। तो देखो, एल्यूमिनियम का रेशियो, पोटेशियम का रेशियो, सल्फर का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया है, 1:1:2:8। तो इस जगह जब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा तो कितना होगा, Al1 K1 S2 और O8। ये हमारा क्या बोलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेगा। क्या बोलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहे हो, इसको पिक्चर की तरह देख रहे हो, कभी भी कुछ नहीं होगा, याद रखना। और वीडियो आपने देख ली, नोट्स बना लिए, फिर इसको अपने आप भी करना होता है। न्यूमेरिकल को अभी नहीं करना होता, अभी नहीं करना, अभी तो बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है ना। लेकिन इसको बाद में करना होता है, और अगर करना है तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, और रफ में सॉल्व करो, फेयर में नहीं, रफ में। वो फेयर कॉपी में जब मैं सॉल्व करवा दूं तब करना, क्योंकि मुझको पता है गलत तो तुम करोगे, ये तो श्योरिटी है, ठीक है। अब ध्यान से इधर देखिए आप बिल्कुल। अगर इस जगह मैं लिखूं, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, 48% कार्बन, 4% हाइड्रोजन और रेस्ट ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। देखिए, अब इस जगह सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं,
सबसे पहले इस जगह मैं लिखूंगा नेम ऑफ एलिमेंट्स। क्या लिखूंगा? नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा? इनका एटॉमिक मास लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा। और देन मैं क्या लिखूंगा? सिंपल रेशियो लिखूंगा। ये पैटर्न होता है इन वाले न्यूमेरिकल्स को करने का। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब इस जगह देखो कि कार्बन कितना है, 48% है। हाइड्रोजन कितना है, 4% है। बाद बाकी सब क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कितने हो गए, 48 और 4 52। और 100 में से 52 तो कितना बचेगा, 48 ही बचेगा। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और इसका 16। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 48 डिवाइडेड बाय 12 तो 4, और 4 डिवाइडेड बाय 1 तो ये भी 4, और 48 डिवाइडेड बाय 16 तो ये भी कितना है, 3 है। इजी न्यूमेरिकल है। तो कितना होगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 4, और सबसे नंबर छोटा कौन सा, ये है। तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से, तो ये तो 1 हो लिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1.33 और ये भी 1.33 सॉल्व होकर आ रहा। ठीक है ना। अब जब इतना हो लिया तो देखो पॉइंट में तो छोड़ना है। अब इसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लीकेशन करूंगा जो नियरली इक्वल टू हो ले। तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 3.99 हो लेगा, और 3.99 लगभग लगभग किसके बराबर हो लेगा, 4 के बराबर हो लेगा। जब इन दोनों को 3 से किया है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इसका भी कितना हो लेगा, 3 हो लेगा। तो इस जगह अगर मैं निकालूं तो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, 4:3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ लेगा हमारा, C4H4O3, मतलब O3 हो लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, कर लिया होगा आपने अपने। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, या विच कंटेन लिखना, इन विच नहीं। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच कंटेन 66.7% कार्बन, 7.4% हाइड्रोजन और 25.9% नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कितना दे दिया है, 108 दे दिया है मॉलिक्यूलर मास हमको। ठीक है ना। अब आप ध्यान से इधर देखिए, अगर मैं अब इस जगह लिखूं कि नेम ऑफ एलिमेंट, ध्यान से देखना बिल्कुल, फिर इसका परसेंटेज, देन इसका एटॉमिक मास, देन नंबर ऑफ मोल्स, और देन सिंपल रेशियो। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं आपको खुद बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये मेरे को भी पता है। लेकिन जब आप करोगे, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में हो तो इतनी मैथ्स उम्मीद करता हूं कि आती होगी, 10th में इतनी पढ़ रखी है। अब देखिए, कार्बन कितना दे रखा है, 66.7। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 7.4। और नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 25.9। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। तो दिस डिवाइडेड दिस करूंगा तो 66.7 डिवाइडेड बाय 12, और 7.4 डिवाइडेड बाय 1, और 25.9 डिवाइडेड बाय 14 हो लिया। तो इसको सॉल्व होकर हमारा कितना आ रहा है, इसको सॉल्व होकर आ रहा है 5.55। इसको सॉल्व होकर आया है 7.4, ये तो पता ही है आपको। और इसको सॉल्व होकर आया है हमारा 1.8। ठीक है। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये है। तो तीनों को इससे डिवाइड करूंगा तो 5.55 को 1.85 से,
और 7.4 को 1.85 से और 1.85 को 1.85 से करूंगा तो ये कितना हो लिया 1, और इसको करूंगा तो ये 3 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 4 हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से आप इधर देखिए कि अब अगर मैं इसका रेशियो बोलूं तो कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का रेशियो कितना आया है? ये आया है हमारा 3:4:1। और अगर मैं अब इंपेरिकल फॉर्मूला बोलूं तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना बोलेगा C3H4 और N1 बोलेगा। अब इस इंपेरिकल फॉर्मूला का क्या निकालूंगा मैं? मास निकालूंगा। ध्यान से आप इधर देखिए, क्या देखिए C3H4N1, इसका मास निकालता हूं। क्या था इंपेरिकल फॉर्मूला? था C3H4N1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन कितना है 3 और कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4, इसका 1, नाइट्रोजन 1, इसका 14। तो इसका मास मेरा कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। 54 इसका क्या आएगा? मास। अब उसने मेरे को क्या दे दिया? मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया? देखिए दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 108। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास कितना है? 108 है। तो n निकालने के लिए क्या करना होता है हमको? अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 108 और एम्पेरिकल फॉर्मूला 54। तो कितना हो लेगा? ये 2 हो लेगा। कितना हो लेगा? 2। ठीक है। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? C3H4N1 और इसमें कितने का? इनटू 2 का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा कितना हो लेगा? C6H8 और N2 हो लेगा। हमारा क्या हो लेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आता है। अ पीस ऑफ आयरन, या फिर आप इसको पहले वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक है ना? और फिर इसके बाद वीडियो को आप पॉज करो और इसको नोट करो, देन आप इधर देखिए क्या है। अ पीस ऑफ एन आयरन ओर इज फाउंड टू कंटेन a compound containing 72.41% iron and 27.59% oxygen with molecular mass 232। क्या निकालना है? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इधर आप ध्यान से देखिए, इस जगह हमको क्या दे दिया है? नेम ऑफ एलिमेंट्स दे दिए हैं, इस जगह परसेंटेज दे दिया है, फिर एटॉमिक मास लिखना है हमको, फिर क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, और देन क्या लिखना है? सिंपल रेशियो लिखना। सिंपल रेशियो लिखना है। ठीक है ना? अब देखिए, अब नेम ऑफ एलिमेंट्स कितना है? एक तो आयरन है जो कि Fe, और दूसरा ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज कितना है? 72.41, और इसका कितना है? 27.59। तो आयरन का हमारा कितना है होता है? 56, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। याद रखना होता है, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दिस डिवाइडेड दिस करूंगा तो 72.41 डिवाइडेड बाय 56 और 27.59 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको सॉल्व होकर हमारा आएगा 1.29, और इसको सॉल्व होकर आएगा 1.76। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? ये है।
तो इसको इसी से डिवाइड करूंगा, 1.29 को 1.29 से, तो ये कितना आ रहा है 1, और 1.76 को 1.29 से डिवाइड करूंगा, तो ये हमारा आ रहा है इस समय, सॉरी 1.72 करना है इसको, कितना करना, 72 कर लो इसको। तो देखो 1.72 को 1.29 से डिवाइड करूंगा, तो इसको सॉल्व होकर हमारा आएगा 1.33, और नियरली इक्वल टू में इसको भी 3 से, तो 3.99, जो कि लगभग लगभग 4 के बराबर, और इसको भी 3 से, और ये कितना है, ये 3 हो लेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि रेशियो कितना है हमारा, आयरन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, 3:4 आ रहा है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो लेगा, Fe3O4 हो लेगा। और अगर मैं अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालूं, तो आयरन 3 और आयरन का 56, और कार ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन का 16, तो सॉल्व करूंगा तो ये 232 ही आएगा, कितना आएगा, 232। और मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया है, 232 दे दिया है। पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो पहले आप, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। इधर देखिए आप ध्यान से इसके आगे, तो अगर मैं अब इस जगह n निकालूं तो किस तरीके से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 232 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, ये भी 232, तो कितना आ लेगा, n आ लेगा, n की वैल्यू 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू क्या बोलेगा, n लिख रहा हूं पहले, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, Fe3O4 और इंटू 1, तो इस जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा कितना हो लेगा, Fe3O4 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नोट कर लो आप इसको। बेटा देखो पढ़ना बहुत पड़ता है, याद रखो, और रेगुलरिटी में पढ़ना होता है। मेरे कराने कराने से मैं तो सब कुछ करा दूंगा, इन शॉर्ट है आप कितना कर रहे हो, जब मैंने ये करवा दिया तो उसके बाद आपको भी तो करना होगा। तो आपको, आप कब करोगे, आप खुद कुछ नहीं करते हो, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि बच्चा लेक्चर को देखने के बाद खुद कभी बिना देखे नहीं किया। तो आपको ये खुद भी बिना देखे क्या करना है, करना है, याद रखना। नहीं करोगे तो चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज 39, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि हमको क्या दे दिया है, एक तो नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखूंगा सबसे पहले, फिर क्या लिखूंगा, परसेंटेज लिखूंगा, देन क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास लिखूंगा, देन क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा, और देन क्या लिखूंगा, सिंपल रेशियो लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सिंपल रेशियो लिखूंगा, ठीक है ना। तो इस जगह देखिए नेम ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कार्बन, और इस जगह क्या है, हाइड्रोजन। तो इस जगह परसेंटेज कितना दे दिया है, 92.4%, और इसका कितना दे दिया है, 7.6। तो इसका मास कितना है, 12, और इसका मास 1। तो 92.4 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 12 से, और 7.6 को किससे डिवाइड करूंगा, 1 से। तो ये तो 7.6 हो लेगा, और ये हमारा होगा 7.7, कितना होगा, 7.7। तो 7.7 को 7.6 स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करती है, और 7.6 को 7.6 से, ये 1,
और ये 1.01, तो नियरली इक्वल टू 1 हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब उसने हमको अगर बोलूं तो कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ गया, 1:1 आ गया। कितना आ गया, 1:1। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह देखो तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला C1H1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मैं इस जगह, अब मेरे को वेपर डेंसिटी दे दी है, मेरे को इस बार मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, और निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास मैं कैसे निकालूंगा, इधर ध्यान से देखो भाई। इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो 2 मिनट में निकल आएगा। अब मॉलिक्यूलर मास हमारा निकलना टारगेट है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तो 2 है, और वेपर डेंसिटी कितनी है, 39, तो कितना हो लेगा ये, 78 हो लेगा। कितना, सॉरी, हाँ 78 हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जब 78 हो लिया, तो इस जगह अब मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालूं तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1, तो ये कितना आ लिया, 13 आ लिया। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जगह n की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू क्या आती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78 है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 13। तो n की वैल्यू कितनी आ लेगी, 6 आ लेगी। कितनी आ लेगी, 6। तो अब अगर मैं इस जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं तो क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला और इनटू क्या हो लेगा, n। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, C1H1 है, और n की वैल्यू 6। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ लेगा, C6H6 आ लेगा, जो कि क्या है, बेंजीन है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में याद रखना, बहुत ज्यादा ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा आता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको आ रहा होगा अच्छे से। नोट करो, नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब आपको एक न्यूमेरिकल मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल। कल जो मैं लेक्चर 3 करवाऊंगा, तो लेक्चर 3 में पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, इस न्यूमेरिकल को करवाऊंगा, देन मैं आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप करना, ट्राई करना। ये नहीं है कि आप कहीं नेट से देख रहे हो, यही तो सबसे बड़ी कमी है कि बच्चा डायरेक्ट नेट गूगल करता है और हो गया सर हमारा। तो नहीं, आपको खुद करना है। नहीं आए तो मैं हूं ना उसके लिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स